दोस्तों जब आप खिरसू में आते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रुके कहाँ। ये देखो यहाँ रुकने की व्यवस्था है और ये जो रिवाज होम स्टे है ये खिरसू में ही है। आप रिवाज में आकर के रुक सकते हैं। फर्स्ट क्लास फैसिलिटी आपको मिलेगी, नेचुरल खाना खाने को मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको पार्किंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जिस तरीके से ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत होम स्टे ये बनाया हुआ है। अगर आप भी जब खिरसू आते तो आप आइए। मैं आपको बता दूं, देखिए वेलकम टू रिवाज। देखिए यहाँ पे आपको ये पूरी तरीके से सुविधा मिलेगी। मैं कमरे भी दिखाऊंगा कि कैसे कमरे हैं यहाँ पर और व्यू पॉइंट भी दिखाऊंगा। ये कमरे हैं रिवाज के। अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं थोड़ा, ठीक है ठीक है। ये वॉशरूम्स हैं, अगर वॉशरूम की भी कंडीशन दिखा दूँ, ये देखिए बहुत ही बेहतर वॉशरूम्स वगैरह हैं शीशे के साथ। अलमीरा आपको मिलती है यहाँ पर, देखिए अलमीरा भी आपको मिलती है। और एक कमरे का और भी देखिए, ये इसके अलावा यहाँ पर आपको खाना खाने को भी मिलेगा, नेचुरल मिलेगा, क्योंकि रिवाज होम स्टे ने उत्तराखंड के कल्चर को भी प्रदर्शित किया है। दमोह, ढोल, जुकी यहाँ के मेन पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, डॉर, इसके अलावा हुड़का, ठीक है। ये और भी कमरे हैं, क्योंकि थोड़े अवस्थित हो रखे हैं बिकॉज ऑफ कि हम लोग अभी यहाँ रह रहे थे, हमारी टीम रह रही थी, ठीक है। ये पूरा वॉशरूम भी फर्स्ट क्लास है और कमरे भी बहुत ही वन क्लास बना हुए हैं। इसके अलावा अगर आप बॉन फायर भी यहाँ करना चाहते हैं, हाँ बैठिए मैं आपसे कुछ पूछूंगा। अगर आप बॉन फायर वगैरह भी करना चाहते हैं, सर्दियों में यहाँ आते हैं तो देखिए, ये देखिए यहाँ पर आप बिल्कुल गांव का आनंद ले सकते हैं। एक जगह पे बॉन फायर किया जाता है सर्दियों के टाइम पे, आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। ये पूरा का पूरा यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है। प्रकृति देखिए, यानी खिरसू में अगर आप आते हैं तो आप रिवाज, मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगा, भाई साहब हाँ विमल, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपसे इतना पूछना चाहूँगा। ये वो भाई साहब हैं जो ये पूरा होम स्टे जिनका है, उन्होंने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि गर्व की बात यह है कि भारतीय सेना से रहे हैं जी, गढ़वाल राइफल से रहे हैं। और कहते हैं ना कि फौजी जो होता है वो हमेशा एक्शन मोड पे रहता है और किसी भी तरीके से सुविधाओं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। इसीलिए ये पूरा होम स्टे में आप देखना, इनकी हर चीज़ क्वालिटी वाली है, खाना इनका क्वालिटी वाला है। इसके अलावा इन्होंने जो सिस्टम लगा रखे हैं, चाहे वो गीजर हैं, चाहे कोई भी चीज़ है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं, वो भी क्वालिटी वाले लगा रखे हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनवर सिंह है जी। मैं पूछना चाहूँगा कि ये होम स्टे खोलने का आपका क्या वो था, क्या किस उद्देश्य से खोला आपने? सर होम स्टे का खोलने से ये था कि हमारे यहाँ पर खिरसू में काफ़ी पर्यटक लोग आते हैं और यहाँ पर पहले इतने होम स्टे नहीं थे। इस वजह से हमने सोचा कि चलो यहाँ पर 2-3 कमरे लगा के हम अपना गुजर बसर भी कर सकते हैं, इसमें हमारी भी आमदनी होगी और मेन पर्यटकों को सुविधा मिल जाए। क्या क्या आपने यहाँ पे, मतलब कितने कमरे हैं फिलहाल? हमारे पास अब 5 कमरे हैं। 4 कमरे तो हमारे सिंगल बाथरूम और सिंगल है। एक कमरा फैमिली पर्पज से है, उसमें बाथरूम एक ही है और कमरे उसमें 2 हैं। जैसे बड़ी फैमिली आ गई तो 3 एक कमरे में आ सकते हैं। उसमें बाथरूम हमारा एक है, एक बाथरूम। वो मैंने अभी देखा था, वो मैं दिखाना भी चाहूँगा लोगों को जी। अब बाकी कमरों में अपने सिंगल बाथरूम, अटैच बाथरूम है सर। पूरा गीजर लगे हैं, टीवी लगी है और जैसे भी सुविधा पर्यटक चाहते हैं, भरसक कोशिश हम ये करते हैं कि पूरी अपने उनके लायक सेवा दे पाए।
मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली या फिर किसी अन्य जगह से यहाँ पहुँचना है तो वो कैसे पहुँचे? जी दिल्ली से आइए सर। दिल्ली से जो है अगर कोई अपने वाहन से आना चाहता है तो सीधा तो सुबह चलिए और शाम को यहाँ पहुँच जाता है आदमी आराम से। 5-6-7 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे लगेगा दिल्ली से यहाँ अपने गाड़ी से। और कोई जो वैसे आते हैं जो पब्लिक बस सेवा से आते हैं तो शाम को बस चलती है दिल्ली से कश्मीरी गेट से, और कश्मीरी गेट से अपने 8-9 बजे गाड़ी में बैठे और सीधा पौड़ी आती है वो गाड़ी। पौड़ी से खिरसू के लिए गाड़ियाँ लगी रहती हैं, टैक्सी लगी रहती हैं और सीधा खिरसू आ जाइए। पौड़ी से खिरसू की दूरी कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है और 50 रुपया पर सवारी का लेता है वहाँ से ड्राइवर। जितनी सवारी है उतने पैसा लग जाएगा और खिरसू में आराम से बैठ जाए। वैसे जाने के लिए भी है, यहाँ से उससे टाटा सुमो से पौड़ी जाओ और पौड़ी से जो है दिल्ली की बस पकड़े 8 बजे और शाम को दिल्ली 8 बजे। यानी कि बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली आप लोग आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि भाई साहब ने जो बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो उपलब्धता है वो बहुत अच्छी है। और ये होटल का ही मैं व्यू दिखाना चाहूँगा। देखो ये होटल का व्यू भी है, हिमालय में आपको अभी दिखा चुका हूँ। बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा दूर नहीं है, सब कुछ। अगर एक बार आप खिरसू में आते हैं और रिवाज होम स्टे में अगर आप रुकते हैं, बस आपको सिर्फ चंद कदम चलने हैं, हिमालय की वादियाँ देखनी है, यहाँ की प्राकृतिक खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जो गढ़वाली या उत्तराखंडी खाना है वो यहाँ पर सर्व किया जाता है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं स्टाफ से भी पूछना चाहूँगा, भाई साहब आपका नाम? जी नमस्कार। जी बिमल सिंह मेरा नाम है। बिमल जी, जब भी कोई स्टाफ आता है, लोग मतलब बाहर के लोग आते हैं यहाँ पर, तो किस तरीके से आप उनको मतलब सेवा उनकी करते हैं? जी सबसे पहले देखिए, हमारा होटल का नाम है जो रिवाज हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, उसको प्रमोट करना चाहेंगे। और आप देख सकते हैं थोड़ा इक्विपमेंट्स भी लगाए हमने गढ़वाली अपनी धरोहर को बचाने के लिए। तो हम अपनी उस पे उनको वो करते हैं, फोकस करते हैं और अपनी गढ़वाली संस्कृति से उनको यहाँ पे व्यंजनों का स्वाद देते हैं, गढ़वाली खानों का स्वाद देते हैं। जो भी वो रिक्वायरमेंट करते हैं हम उनके लिए अवेलेबल करा देते हैं साहब खाना। अगर सपोज करो किसी व्यक्ति को जैसे बाहर का जो आता है उनको पता नहीं होता, वो जो नॉर्मल अपने यहाँ खाते हैं या फिर थोड़ा स्पेशल, तो वो भी बनाते हैं आप? जी बिल्कुल बनता है साहब। देखिए ऑलरेडी हर जगह वैसे दाल ये सब चलती है। जो उसके अलावा हमारा डोमेस्टिक फूड तो है, वो उसकी हम जानकारी भी दे देते हैं। अगर उनको अच्छा लगे तो ले सकते हैं वो। आपका मेन्यू होगा? जी बिल्कुल, हमारा मेन्यू है, उसमें इंडियन खाना है और जो भी है मतलब नॉर्मली दाल सब्जी रोटियाँ जो बाहर मिलती है वो यहाँ भी मिलती है, रेस्टोरेंट है सर। बट दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ आते हैं तो प्रकृति वाला खाना खाइएगा, ऑर्गेनिक खाना खाइएगा और यहाँ का खाना खाइएगा। क्योंकि सबसे खास बात यह है कि स्वाद तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जब आप प्रकृति की गोद में बैठते हैं और प्रकृति की ही चीज़ें आप सेवन करते हैं तो आप हेल्दी भी रहते हैं और साथ ही साथ आपको एक नया टेस्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर खाने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस होम स्टे में आइएगा। बाकी मैं आपको अगर कुछ पूछना हो तो मैं नंबर कॉन्टैक्ट उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मिलते हैं वीडियो के साथ। ये फौजी का होम स्टे है, तो देशभक्ति के लिए आप भी ज़रूर आइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।